का जो रास्ता है वो है आगरा कैनाल। आगरा कैनाल में अगर छोड़ते तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती, और ये सच्चाई है। यही बात मैं बोल रहा हूँ, आसिफ भाई भी यही बात बोल रहे हैं कि ये यहाँ जबरदस्ती जोड़ा गया है। इरिगेशन के अधिकारी मना कर रहे थे इस बात को, लिखत में मना किया था उन्होंने। अब आप जाके पूछिए कि क्यों जोड़ा आपने यहाँ पे। ये शाहीन बाग अबुल फजल वाले, यहाँ इंसान नहीं रहते क्या? यहाँ जानवर रहते हैं यार। यकीन मानो, पानी तो कहीं भी नहीं भरना चाहिए। वो जसोला हो, शाहीन बाग हो, अबुल फजल हो, बटला हाउस हो, कोई भी जगह हो, क्यों भरेगा भाई पानी? अगर उन्होंने वहां दोबारा इन्होंने नोटंकी करी कि उसको पाइप को हम निकाल देंगे, जिसके लिए वो लोग वहां पे इकट्ठा हुए, रोका उन्होंने, क्या कल को पाइप निकाल के सॉल्यूशन हो जाता? ईमानदारी से आप पूछिए, वहां पे पानी भरता? तो हम यहाँ पे जो खड़े हैं और जो यहाँ आसिफ भाई आए हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन इसका हो, ये हमारा मकसद है और यही हमारी कोशिश है। और इंशाअल्लाह लास्ट में अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। जावेद भाई से मैं कहूँगा, तो बड़े भाई हैं, जितनी मेरी उम्र उतना तो उनका तजर्बा है, आसिफ भाई का भी, कि वाकई हम यही चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन हो। वाकई बहुत ही तकलीफ की बात है। और मेरी बच्ची भी इसी मिल्ली मॉडल स्कूल में पढ़ती है, छोटी है अभी, तो वो भी गिरने से बच गया। कल परसों की बता रहा हूँ, ये सब बातें की नहीं जाती। ये जो कहते हैं ना, एक वो साहब आए थे कि बड़ी तकलीफ है, लेकिन 21 मिनट जो आसिफ भाई ने कहा, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ 1500 लोग रोड पे होने चाहिए थे। लेकिन हमारे जहन खुद बंद हो गए हैं कि हम पार्टीबाजी में फंसे रहते हैं। हम पार्टीबाजी के चक्कर में अपने इलाके का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अपने इलाके का बेड़ा गर्क, ये सामने जानू, ये गटर का जो पुल बनाया, मुझे लग रहा है शायद, एक बात कह के मैं खत्म कर रहा हूँ। नहीं, एक बात मैं कह के खत्म कर रहा हूँ। आप मुस्कुराइए, शाहीन बाग में मुस्कुराइए, इसको नाले को देख के मुस्कुराइए। आप शाहीन बाग में हैं, आप अबुल फजल में हैं। ये जो गटर का पुल यहाँ के विधायक ने बनाया है, या आपको तैरता हुआ जो विकास दिखाई दे रहा है, मुस्कुराइए और मुस्कुराते अपने घर को चले जाइए। मैं, आप यकीन मानिएगा, मुझे कलमा नसीब ना हो कब्रिस्तान के गेट पर मैंने, अरे नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, नहीं, मैंने कई लोगों को फोन करा, अभी यार जाना चाहिए, खुदा की कसम कर रहा हूँ, कलमा नसीब ना हो सुअर खानी पर मैं आकर झूठ बोलूँ कब्रिस्तान के गेट पर, तो मुझसे कह रहे अरे हम क्यों जाएं, वो तो बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं वहाँ, हम क्यों जाएं वहाँ पर उनके साथ बैठने को। मैंने पर्सनली फोन किया कई लोगों को, क्या अरे कम से कम जाकर उनकी हिम्मत तो बढ़ाओ यार, जबकि अरीबा का भी नाम ले रहे, मुझे उस बात पे एतराज है। हम तो आसिफ भाई नाम लेते हैं और नुमाइंदे जीते हुए हाँ, सही बात, जीते हुए नुमाइंदे को आदमी पूछता है, कह रहा हूँ ना, मुझे एतराज नहीं था ना। मैंने कई लोगों को, मुझे कलवा नसीब ना हो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने फोन किया, क्या जाके कम से कम हिम्मत बढ़ाओ यार, 2-4 जाओ, कांग्रेसियों ने धरना दिया, मैं नहीं आया, मुझसे नौटंकी नहीं होती। क्या अमानत साहब को फोन किया आपने? नहीं, अमानत से तो देखो, आपको मैं अनऑफिशियली बता दूंगा कि मैंने जसोला का क्या हाल करा था, वो बात बता रहा हूँ। मैं एक बात बता दूँ, क्या होता है कि यूपी इरिगेशन ने कंसल्टेंट अपॉइंट करा है ना। कंसल्टेंट अपनी रिपोर्ट देगा यहाँ से सर्वे करके, और वहाँ तक जहाँ तक ये जाके आगे जाता है, वो रिपोर्ट जब देगा उस हिसाब से ये पैसा मांगेंगे जल बोर्ड से, है ना। जल बोर्ड पैसा देगा, उसके बाद वो टेंडर होगा। देखो, टेंडर का इतना लेंथी प्रोसीजर है, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। मैंने वो रोड जो है, जब मैं एमएलए बना था, वो सिंगल रोड थी और उसमें तार थे, बिजली के ट्रांसफार्मर थे। मैंने 7 करोड़ रुपया शीला दीक्षित से दिलवाया था, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जाता है पैसा। तो 2 साल बाद काम शुरू करा था यूपी इरिगेशन, 2 साल बाद पैसा मिलने के बाद 2 साल बाद काम शुरू करा। तो सरकारी काम इतना लेंथी है कि कोर्ट ने 27 तारीख को ये पूछा है कि आप सरकार जवाब दीजिए। तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि यूपी इरिगेशन कहे कि हम टेंडर लगा रहे हैं, या हम ये करने जा रहे हैं, या हमने इतना बजट सैंक्शन करा है ना। करेंगे, मैं उनसे मना नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि 18 फरवरी से रमज़ान है जी, है ना। तो रमज़ान से पहले ये एक तो नाला सूख जाए और इसकी डिसिल्टिंग हो जाए, और जो जितना ये टूट फूट हुई है, इतना तो कम से कम हम लोग कर दें। हम करते हैं कि इतना रिपेयर कर दें कि लोग बिना गड्ढों के इधर को आ जाएं और चले जाएं, है ना। ये मैं फिर आपको कह रहा हूँ
कि इंशाल्लाह हम बैठेंगे कल या परसों में इनके साथ, चारों लोगों के साथ। और इंशाल्लाह मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहता, इंशाल्लाह 1 हफ्ते 10 दिन में इस नाले को हम जैसे भी चाहें सुखाएंगे इंशाल्लाह। और इसका क्रेडिट इस टीम को ही जाएगा इंशाल्लाह। क्रेडिट की बात नहीं, आप नहीं, हमारे नहीं, बड़े हैं, क्रेडिट जाना चाहिए आप हमारे जिन बड़े लोगों ने हैं। मेहनत करी है उन्हें जाना चाहिए। आप हमारे बड़े हैं, आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर आकर हमारी हौसला अफजाई भी की और आपने हमें यहाँ से ये कहा कि भाई अब आपको 21 दिन हो गए, अब आपको सेहत का भी मसला हो सकता है, यहाँ इसकी कैसे है आप हमारे बड़े भाई हैं और आप आ गए, लेकिन अगर मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं और आप मेरे गुरु भी हैं। मैं तो ये मानता हूँ, सबके सामने हमेशा कहता हूँ कि मैंने बहुत कुछ आपकी वजह से सीखा और इंशाल्लाह सीखता रहूँगा आगे भी। अब बाबर भाई रहेंगे। मोहम्मद खान आए, इस दिन आप लोगों को बैठे हुए हो गए यहाँ पर, शहर भाई भी यहाँ पर है, वकील कुरैशी है, तो मतलब अब आप आसिफ भाई यहाँ तो क्या उठेंगे? अब आप देखिए धरना खत्म करेंगे? हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे बड़े हैं वो हमें आश्वासन दे, हम तो पहले ही चले जाते। किसको शौक है जो ठंड में 21 दिन 22 दिन यहाँ पर बैठे और वो भी ऐसी बदबू में, मगर मजबूरी हमारी ये थी कि कब्रस्तान का मामला था और अब हाल फिलहाल में रमज़ान स्टार्ट है। आप ये देख सकते हैं पिछले साल 40 फुट खोद कर डाल दिया था और जो वहाँ का कारोबार था वो जीरो हो गया। जो बाहर के लोग आते थे वो गाली देकर जाते थे, निकलने को जगह नहीं थी, पानी खड़ा हुआ था, वही अब यही हाल है। तो हम कब तक इन चीज़ों पर लड़ते रहेंगे, कब तक विधायक और पार्षद को सवाल करते रहेंगे? हमें तो ये है कि पुलिया 1 साल से टूटी थी, वो आज भी ऐसी है, उस पर ना कोई पार्षद हमारे साथ आता है उस मामले में भी, ना कोई विधायक का नुमाइंदा आता है, हमारी किससे कोई लड़ाई नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ हम लड़ेंगे क्यों? क्योंकि ये हमारे जिन लोगों ने, जिस आवाम ने वोट दिया है पार्षद और विधायक को, अगर वो सवाल नहीं करेगा तो सवाल किससे करेगा? हमारी ये लड़ाई है, हमारी ये लड़ाई नहीं है कौन क्या कर रहा है, किसने कितनी शादी करी, कौन कहाँ गया, कौन कहाँ बैठा। हमारी ये लड़ाई है हम कब तक सीवर के नाले पर लड़ते रहेंगे, गटर के ढक्कन पर लड़ते रहेंगे, हमें कब सरकार से हमें वो चीज़ें मिलेंगी जो एक नागरिक को दिल्ली के मिलनी चाहिए, बस सीधी सी बात। अच्छे स्कूल, अच्छा हॉस्पिटल कैसे मुमकिन हो पाएगा? आप ये देखें कि जच्चा बच्चा केंद्र तक नहीं है शाहीन बाग के अंदर, एक लाइब्रेरी, सरकारी स्कूल, आप हॉस्पिटल की तो बात भूल ही जाएं। जच्चा बच्चा केंद्र जितना बड़ा क्या नाम है अमानत साहब का ऑफिस इतने बड़े में बन जाएगा, मगर उनको राजनीति करनी है, उनको आवाम के काम नहीं आना। जो सरकारी हॉस्पिटल है उसकी क्या हालत है? सरकारी हॉस्पिटल तक हम जाते ही नहीं, हम सीवर का पानी, बहता नाला, टूटा हुआ गडर, उसके अंदर खड़ा हुआ बांस, इस पर सवाल ही करते रहते हैं, इसके आगे हम बढ़ते ही नहीं। पहली बन गई है ये इस पहेली में हमें ऐसा उलझा दिया है कि हम कभी यही नहीं कहते कि आज तक सरकारी स्कूल आप मीडिया में सारी खबर चल रही है, 5 लाख की आबादी है शाहीन बाग, जैसे आसिफ भाई आन के खड़े हुए आज भी उन्होंने 2 बात रखी, समझ रहे? ऐसे जामिया जो थाना है उसमें लाइब्रेरी बन गई, ये काम समझ रहे? तो बोलना चाहिए था आवाम के पैसों से, आवाम के दिल में तसल्ली होती, मगर यहाँ तो विधायक जी हमारी लड़ाई विधायक से शादियों में अगर कोई कार्य हो रहा है तो घूम रहे हैं, घूमना काम लगा, हमारी और कुछ नहीं है, हमारी जरूरत ही नहीं है। आसिफ मोहम्मद खान पर भरोसा है, हाँ आ जाती तो हमें जरूरत ही नहीं है। मैं नहीं मानता जो हमारा मकसद था वो पूरा होगा, धरना खत्म करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों मैंने दिखाया आपको यहाँ पर आसिफ मोहम्मद खान, हाँ 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिए, अभी रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाएगा, थोड़ा सा रिकॉर्ड। अब आप देखें 1 मिनट बाबर भाई, एडवोकेट गलियों की भी तो बात करें, गलियों की भी करेंगे, वो अलग से मुद्दा रखेंगे। अभी पहले नाले की बात चल रही थी, हेलो पहले 1 मिनट। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, 21 दिन से चल रहा है धरना शाहीन बाग पर, नाले को लेकर यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं और उस धरने में आज जो एंट्री करी है वो पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान आ चुके हैं। बुलाया विधायक अमानतुल्लाह खान को था, लेकिन एक हमदर्दी के नाते आसिफ मोहम्मद खान खुद यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या आज ये धरना खत्म होगा? बातचीत करेंगे इन सभी लोगों से और क्या कुछ हाईकोर्ट से प्रपोजल आया है शहजाद अली से वही पूछेंगे। आसिफ साहब आज आप आए हैं, किस दिन बाद धरना खत्म हुआ है इन लोग का करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे इन लोगों से? मतलब आपको देखिए शहजाद भाइयों, ये वकील कुरैशी हैं, बाबर खां हैं, जावेद भाई हैं, सब लोगों ने देखी, सब लोग यहीं के रेजिडेंट हैं, हम भी यहीं के रेजिडेंट हैं। सबके दिलों में इतना ही दर्द है जितना आप सब आवाम के अंदर दर्द है
कि इतने टाइम से इतनी बड़ी आबादी है नाले में, और वो अब मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, सबको पता है कि पानी क्यों ओवरफ्लो कर रहा है। अब मसला ये है कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो, हल कैसे हो। मैं शॉर्ट में आपको बात बताना चाहता हूँ। आसिफ भाई 21 दिन क्यों लग गया आपको यहाँ आने में? नहीं देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, मैं ये जानता हूँ, मैं सिस्टम को समझता हूँ। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि सरकारी तौर से जो इस पर काम होगा, अब तो हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व है ना, तो अभी मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि 3 से 4 महीने लग जाएंगे। मैंने जावेद भाई को मुस्तकिल मैं अपडेट करता रहा कि जावेद भाई आप ठीक है धरना दे रहे हैं, आप करते रहेंगे, लेकिन जो सिस्टम है, टेंडर होना, पैसा आना, वो लखनऊ पहले पैसा जाएगा, फिर वो वापस यहाँ ओखला हेड टेंडर आएगा, फिर वो ई टेंडरिंग होती है आज के टाइम में, उसमें बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी क्योंकि 10 लाख का टेंडर होगा। आप समझ रहे हैं? जो मेन प्रोसेस है उसी प्रोसेस से होगा काम। प्रोसेस में 3 से 4 महीने में फिर आपसे बात बता रहा हूँ कि अगर हम लीगल तरीके से देखेंगे तो इसमें अभी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमारे सबसे बड़ा एक दिक्कत तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है ही है। लेकिन रमज़ान में हम कितनी कोशिश करते हैं कि पाक साफ रहें, गंदगी से दूर रहें। 100% तकरीबन रोज़े नमाज के लोग पाबंद हो जाते हैं। उन हालात में अगर 18 दिन मतलब तकरीबन 20 दिन रह गए रमज़ान की, उधर रमज़ान शरीफ आने वाले हैं, उन हालात में ये जो हालात हैं, मैं इसलिए आया कि जब सरकारी तौर से सॉल्यूशन निकलेगा तब निकलेगा, है ना। लेकिन इन लोगों ने इतना एफर्ट किया, अवेयर तो किया, लोगों को पता तो चला, है ना। ये कोई छोटी मोटी बात वेट कर रहे थे क्या? नहीं, इतने दिन में क्या अमानतुल्लाह शायद आ जाए इनके पास? हाँ, मैं तो ये समझता था कि देखिए फिर वही वाली बात है, आप कहेंगे उनके पाले में गेंद डाल दी, कि जितने दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट होते हैं उनकी नुमाइंदगी करता है एमएलए, जो कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट होती है उसकी नुमाइंदगी करता है काउंसलर, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे रेलवे में, डीडीए में, सीपीडब्ल्यूडी में, तो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा, उसमें आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि साहब किस पार्टी का है। तो सिस्टम है, उस सिस्टम में एमएलए की ये 100% क्या 1,00,000% जिम्मेदारी कि वो आता, जल बोर्ड वालों को लेकर आता, जल बोर्ड वाले तो उसका अंडर में काम कर, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का स्टाफ तो करता है। चलो मैंने मान लिया, वो कह देंगे साहब वो तो वो हैं रेखा गुप्ता हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल काम होते हैं, आप एक बात बताइए, जो सड़कें बन रही हैं वो मैं बनवा रहा हूँ अमानतुल्लाह, और जो नहीं बन रही वो बीजेपी सरकार आ गई है। मैं इन बातों में यकीन नहीं करता, बीजेपी गलत काम करेगी। एमपी के पास अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर के जाना चाहिए था। किसके पास? एमपी के पास। या देखिए, एमपी का अपना जुरिस्डिक्शन है, एमएलए का अपना जुरिस्डिक्शन है। कॉर्पोरेशन में अगर कोई काम है कॉर्पोरेशन के जुरिस्डिक्शन का, मुझे नहीं लगता कि हमें एमएलए के पास या एमपी के पास जाना चाहिए। ऐसे ही एमएलए का। दोस्तों, ये वही नाले की मीटिंग चल रही है जो अब से पहले मैंने पहले भी वीडियो डाली है, और आज फिर यहाँ पर लोग धरने पे काफ़ी इकट्ठे हैं। भाई साहब सही काम कर रहे हैं, मीडिया, विधायक साहब को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। लोकल मीडिया मौजूद है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं, लोग गिर रहे हैं यहाँ पर, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, रक्शे पलट रहे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे टेम्पू यहाँ पर पलट रहे हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी की भी आंख नहीं खुली है, वो चाहे यहाँ के विधायक हों, यहाँ के चाहे वो पार्षद हों। मैं जनता से गुजारिश करता हूँ कि वो इस वीडियो को देखें, इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सब अपनी अपनी राय रखें, और सही क्या है, कौन ज़िम्मेदार है, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। वीडियो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।